बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कार्बोक्सिलिक एसिड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें से सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक एक जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है विच इज़ एसिटोएसिटिक एस्टर सिंथेसिस। मेरे पास 5 ईयर पेपर यहाँ मौजूद नहीं है, कॉलेज में थे जो मैं ला नहीं सकी, तो अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि और इसमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने अब ये करना है कि जिसके पास 5 ईयर पेपर हो वो एक बार इस चैप्टर को और 5 ईयर पेपर को एक बार मैच करे और देखे कौन से सवाल इसमें से और आए हुए हैं। तो वो आपने मुझे बताना है, फिर मैं आपको और कवर करवा दूँगी। फ़िलहाल ये एक टॉपिक जो मुझे मिला है वो हम कवर कर लेते हैं। एसिटोएस्टिक एस्टर सिंथेसिस है क्या है? ये एसिटोएस्टिक एस्टर जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, इसीलिए इसको सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है डिफरेंट कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए। तो इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस इसकी ये कंपाउंड है हमारे पास, ये प्रिपरेशन दिखाई हुई है, ये प्रोडक्ट बनी, ये प्रोडक्ट जो है ये एसिटोएस्टिक एस्टर कहलाता है। एसिटोएस्टिक एस्टर क्यों कहते हैं इसको? ये एसीटो ग्रुप कहलाता है और फिर एसिटिक एस्टर, ये भी 2 कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन का, तो एसिटोएसिटिक एस्टर कहलाता है ये। अब इसमें अहमियत क्या है इस कार्बन की? इसके ये दोनों इसको हम कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स ये होते हैं, और एक्टिव मिथाइलिन हमें पता है उन कंपाउंड्स उस मिथाइलिन को हम कह सकते हैं कि जहाँ उसके हाइड्रोजन्स जो होंगे वो भी एक्टिव होंगे, एक्टिव या एसिडिक। अब आपने मुझे ये बताना है कि इसके दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं वाई दे आर एसिडिक और द एक्टिव वन। कई बच्चों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि हमने क्लास में कई बार इसको डिस्कस भी किया है। जवाब बहरहाल इसका आप मुझे देंगे। इसकी प्रिपरेशन को देख लेते हैं किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। एसिटोएस्टिक एस्टर को प्रिपेयर करने के लिए हमने लिया है इथाइल एसीटेट, ये इथाइल ग्रुप और ये एसीटेट, इथाइल एसीटेट कॉमनली इसको कहा जाता है इथाइल एसीटेट। क्लेजेंट कंडेंसेशन से इसको बनाया जा सकता है और अल्डोल कंडेंसेशन से। यहाँ एस्टर लिया गया है तो क्लेजेंट कंडेंसेशन से रिएक्शन किया गया है। साथ बेस यूज़ की गई है विच इज़ सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड का इसके साथ जो रिएक्शन है उसने ये प्रोडक्ट बनाया है विच इज़ कॉल्ड एसिटोएस्टिक एस्टर। मैकेनिज्म को देख लेते हैं क्या हुआ होगा। ये 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं जो आपस में कंडेंस कर गए। हमें पता है जब भी 2 मॉलिक्यूल कंडेंस करते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। मैकेनिज्म की तरफ आ जाएँ। ये हमने इथाइल एसीटेट लिया था, साथ में सोडियम इथॉक्साइड बेस लिया है। बेस क्या करती है? इट विल टेक अ प्रोटॉन। प्रोटॉन कौन सा लेगी? जो एसिडिक होगा। अब ये प्रोटॉन एसिडिक है, इस प्रोटॉन को ये पिक करेगा। इस प्रोटॉन को पिक करने के बाद यहाँ हमारे पास ये कार्बेनाइन बनता है विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर आप देखें तो यहाँ इसकी रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी साथ दिखाई गई है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला जाता है। तो ये इसकी रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनती है। चूँकि इसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है इसी वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस इसी प्रोटॉन को पिक करती है। जब ये पिक करती है हमारे पास ये इनोलेटाइन बन जाता है। अब ये इनोलेटाइन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस करता है। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज वापस आता है और ये बॉन्ड यहाँ इस कार्बन पे अटैक करता है विच इज़ इलेक्ट्रोफिलिक। वाई इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक? बिकॉज इट इज़ अटैच्ड विद 2 ऑक्सीजन्स विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा और कार्बन को क्या करेगा? डेफिशिएंट। जब इसके इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होंगे तो दिस कार्बन विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। यहाँ अटैक होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये OC2H5 ये इथॉक्सी ग्रुप यहाँ मौजूद है और ये पूरे का पूरा ग्रुप यहाँ पे ऐड अप हो गया। अब लास्ट स्टेप पे क्या होगा? दिस नेगेटिव चार्ज विल बी शिफ्टेड ओवर हियर एंड इट विल एलिमिनेट दिस इथाइल ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप। ये इथॉक्सी ग्रुप निकल जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये होगी विच इज़ कॉल्ड एसिटोएसिटिक एस्टर। बड़ा आसान सा मैकेनिज़्म, बड़ा आसान सा रिएक्शन। अब इसको हम आगे देखते हैं कि ये सिंथेसिस में किस तरह से यूज़ होता है। ये कारवा में भी मौजूद है और अगर आप इल्मी की बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये एसिटोएस्टिक एस्टर सिंथेसिस के नाम से आपको टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है रिएक्शन, किसके सिंथेसिस में। तो ये कीटोन्स को बनाने के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एसिटोएस्टिक एस्टर हमने लिया था, इसको हमने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहा, वही मिथाइलिन जो कि हमारे पास एक्टिव मौजूद है। उसके साथ बेस को यूज़ किया गया। बेस क्या करेगी? इट विल पिकअप अ एसिडिक प्रोटॉन। जैसे मैंने आपको बताया मिथाइलिन के जो हाइड्रोजन है दे आर द एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये इस हाइड्रोजन को पिक करेगा तो हमारे पास ये कार्बेनाइन बनेगा। ये कार्बेनाइन ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा? बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का इसके साथ हम रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसकी यही अहमियत है कि ये हमें न्यूक्लियोफाइल देता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरेट हो सकता है। आपको पता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरेट करना, मैंने क्लास में भी आपको बताया है पहले कि इट इज़ नॉट ईजियर टू क्रिएट और जनरेट द कार्बन कार्बन बॉन्ड
वो उसी सूरत मुमकिन होता है जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। और यहाँ देखें आपको कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है, हालांकि अगर आप मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें तो आपको कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक दिखेगी। तो यही इस कंपाउंड की अहमियत है, इसी लिहाज से ज़्यादा अहम है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और ये एक्ट करता है एज आ न्यूक्लियोफाइल। एक और रिएक्शन है इसके अलावा जिसको आप यूज़ करते हैं कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो आप मुझे बताएंगे, वो हमने पहले डिस्कस किया। तो ये आपने मुझे आंसर करना है कि इसके अलावा ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो कार्बन बॉन्ड जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इट विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल। वाई दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल? बिकॉज द कार्बन इज़ अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट विल विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा और ब्रोमो के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, सो इट विल अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन और इस ब्रोमो को निकाल देगा। प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगी ये। अगर आप देखें तो यहाँ कार्बन पे एल्काइल ग्रुप की एडिशन हो गई है। एल्काइलेशन भी आप इसे कह सकते हैं कि इनोलेट ने क्या किया है, एल्काइलेशन की है। अब इस एल्काइलेशन को आप दो तरीक़ों से फर्दर लेके जा सकते हैं। एक तरीका आपको लेके जाएगा कीटोन की तरफ, दूसरा लेके जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। तो एक में आप यूज़ करते हैं एसिड, दूसरे में यूज़ की जाएगी बेस। तो पहला देख लेते हैं। जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे विच इज़ एन एसिड, इट विल क्लीव द बॉन्ड ओवर हियर। यहाँ इस जगह से इसी जगह से बॉन्ड क्लीव होगा। जब ये क्लीवेज होगी तो हमारे पास ये वाला सारा का सारा मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये हाइड्रोजन ले जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी, एसिड के प्रेजेंस में ये हाइड्रोलाइज होकर निकल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कीटोन। तो दिस एसिटोएस्टिक एस्टर इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। सेकेंड जो है वो बेस की प्रेजेंस में विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो इसकी प्रेजेंस में जब होगा तो ये 2 यहाँ से क्लीवेज करेगा, यहाँ से कंपाउंड क्लीव होगा, यहाँ पे भी OH आ जाएगा और इस साइड पे हमारे पास ये पूरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। एक ग्रुप एस्टर बना, दूसरा बना ये कार्बोक्सिलेट बना है। चूँकि बेस मौजूद है वैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, लेकिन ये एसिड नहीं बना क्योंकि यहाँ बेस मौजूद है। जैसे ही एसिड बनेगा बेस विल पिक अप अ प्रोटॉन और उसको क्या बना देगा, सॉल्ट। तो ये सोडियम का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है, तो उसी की प्रेजेंस में आप कह सकते हैं सोडियम एसीटेट। तो ये सॉल्ट बनेगा और ये दूसरा हमारे पास एस्टर। अगर आप देखें तो यहाँ से क्लीवेज हुई तो ये पूरा कंपाउंड एक ये बना, दूसरा कंपाउंड ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो एस्टर्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। वाटर यूज़ किया और साथ में एसिड है, H3O पॉजिटिव का मतलब ही यही है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, वाटर विद एसिड। तो ये क्या करेगा, इस एस्टर को हाइड्रोलाइज कर देगा, ये निकल जाएगा और OH ग्रुप आ जाएगा, तो वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्रोटोनेशन हो जाएगी, जो सॉल्ट बना था वो दोबारा रिकवर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एसिड। तो दोनों हमारे पास बने कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मीन्स एसिटोएस्टिक एस्टर इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एज वेल एज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट जो मोस्टली यूज़ होता है ये कीटोन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। जो जनरली चूँकि इसका पर्पज़ इसलिए नहीं है कि हम जो एसिटोएस्टिक एस्टर ले रहे हैं वो भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही लेते हैं, तो दोबारा ही हमने उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो ये था एसिटोएस्टिक एस्टर के सिंथेसिस। इसको आप देख लीजिएगा, कोई मसला हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। दूसरा ये कि आपने कोई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपको मिले तो आप मुझे बता दीजिएगा। अदरवाइज़ कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक की हाफ बुक मैं आपको कवर करवाऊँगी और हाफ बुक जो है वो मिस सामना करवाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगी जिसमें पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल की कुछ बेसिक्स हैं। तो कल से इंशाल्लाह हमारा इनऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।